इस समय किसानों की सबसे बड़ी समस्या नए कृषि कानून है और अफसोस कि इसका इलाज आज भी मिल नहीं पाया। 7.5 घंटे तक चली बैठक आज भी बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई, यानी इसमें सरकार और किसानों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। ये एक हफ्ते में किसानों और सरकार के बीच हुई दूसरी बैठक थी, लेकिन कुल मिलाकर अब तक दोनों पक्षों के बीच 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है। अब 5 दिसंबर को दोपहर 2 बजे 5वें राउंड की बातचीत होगी, यानी इस हफ्ते तीसरे राउंड की बातचीत होगी। सरकार के साथ बातचीत में आज 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने हिस्सा लिया था। पिछली बैठक में यह संख्या 35 थी, लेकिन आज 40 प्रतिनिधि पहुंचे, जबकि सरकार की तरफ से इस बार भी बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने हिस्सा लिया। यानी सरकार की तरफ से जो टीम है उसमें सिर्फ 3 लोग हैं और किसानों की जो टीम है उसमें 35 से 40 लोग हैं। इस बैठक में सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की व्यवस्था थी, यह व्यवस्था है और यह व्यवस्था भविष्य में भी जारी रहेगी। सबसे बड़ा भरोसा जो किसानों को दिया गया है सरकार की तरफ से वो ये है कि एमएसपी जारी रहेगी, क्योंकि लगातार किसानों को यह गलतफहमी थी कि एमएसपी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन आज फिर से इन्हें यह कहा गया कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा कि सरकार एपीएमसी को समाप्त नहीं करेगी बल्कि मजबूत करेगी। सरकार अहंकार में नहीं है बल्कि वो किसानों की आशंकाओं का समाधान करना चाहती है, ऐसा सरकार के प्रतिनिधियों का कहना है। किसान सरकारी मंडियों के बाहर जो भी अनाज बेचेंगे उसमें भी किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसानों से फसल खरीदने वालों का रजिस्ट्रेशन होगा, पैन कार्ड का इस्तेमाल होगा और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दोनों जगह लगने वाले टैक्स में कोई अंतर न हो। किसानों को यह चिंता है कि अगर फसल खरीदने वालों से उनका कोई विवाद होता है तो नए कानून के मुताबिक उसकी सुनवाई एसडीएम की कोर्ट करेगी। ऐसे में उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा। किसान चाहते हैं कि किसी भी विवाद पर सामान्य अदालत ही फैसला सुनाए, एसडीएम के पास जाने की जरूरत ना पड़े। सरकार इस आशंका को दूर करने पर विचार कर रही है। किसानों को यह भी आशंका है कि नए कानूनों की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लेंगी, हड़प लेंगी। हालांकि कानून में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी खरीदार किसानों के साथ जमीन को लेकर कोई सौदा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सरकार किसानों की इस आशंका को समय रहते दूर करेगी। इसके अलावा पराली और बिजली से जुड़ी किसानों की चिंताओं को भी सरकार जल्द दूर करने का प्रयास करेगी, क्योंकि पराली जलाने पर बहुत भारी जुर्माने का प्रावधान है नए कृषि कानूनों में। उसे लेकर भी जो किसान हैं वो काफी नाराज हैं। इस बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कुछ बड़ी जानकारियां दी हैं। ये जानकारियां किसानों समेत पूरे देश के लिए बहुत अहम हैं और आपको इन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। हम चाहेंगे कि जो प्रदर्शनकारी किसान हैं, उनके परिवार के लोग हैं, देश के जो बाकी किसान हैं जो इस समय हमें देख रहे हैं और देश की बाकी जनता, वो पहले ये सुने कि कृषि मंत्री का क्या कहना है। सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहाँ तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें
जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। सरकार का कहना है कि कुछ पॉइंट्स पर किसानों के साथ सहमति बन गई है, लेकिन किसान अब भी अपने आंदोलन को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर अब स्थिति यह है कि किसान कानूनों में किसी भी प्रकार के संशोधन पर सहमत नहीं है। उनका कहना है कि तीनों कानून सबसे पहले वापस लिए जाएं, उसके बाद ही वो आगे की बातचीत करेंगे। अब किसान संगठन कल सुबह 11 बजे एक आपात बैठक करेंगे और इसमें वो ये तय करेंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। हालांकि किसानों ने भी ये माना है कि कुछ बात आगे बढ़ी है कुछ हद तक, लेकिन अभी किसान अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। आपको बैठक के बाद बाहर आए किसान नेताओं की बातें भी अब हम सुनाना चाहते हैं। आप इन किसान नेताओं की बात भी सुनिए। सरकार कुछ सुधार करना चाहती है, उसमें कुछ ठीक ठाक करना चाहती है, जिसमें हमकी कोई संतुष्टि नहीं। एमएसपी मिले ना मिले, जो जमीन चला जाएगा तो एमएसपी क्या करना। एमएसपी के नाल जुड़ा खुली मंडी का, खुली मंडी बंद करना होगा। जैसे हरियाणा पंजाब में पहले मंडीकरण होता है वैसे ही होना चाहिए। जे मंडी के नाल खुली मंडी है, उसके नाल एमएसपी का कोई मामला नहीं। सरकार संशोधन करने को तैयार है, लेकिन हमारी मांग है कि इन कानूनों को निरस्त किया जाए। इससे कम हम कोई भी मांग मानने को तैयार नहीं। सरकार कहती है कि हम जो एमएसपी पर आपका जो एप्रीहेंशन है उसको दूर करने को तैयार है। एपीएमसी एक्ट है उसमें भी आपके जो शंके वो दूर करने को तैयार है, लेकिन हमने कहा कि हमें पूरी तरह कानून को रद्द करने की मांग हम कर रहे हैं। तो सरकार ने परसों फिर बैठक बुलाई है, हम कल बात करेंगे। सभी संगठन के परसों सरकार से बात करनी है कि नहीं करनी है। अपनी दो टूक बात रख दी कि आपके पास दो ही रास्ते हैं, चाहे तो कानून निरस्त कर दें, चाहे हमें लाठी गोली से आप मारकर भगा दें। हम ऐसे नहीं जाने वाले। आज एक बात तो हमें समझ पड़ती है, आगे हम जाते थे मीटिंग में, हम किसान अपनी बात रखते थे, सरकार के मंत्री सुनी जाते थे, सुनने के बाद बोलते थे कानून तो अच्छे हैं। आज किसानों ने जाकर बोला हम आपको हमारी बात कई बार बता चुके हैं, लिखती तौर पे दे चुके हैं, हम तीनों कानूनों रद्द कराउण तो कट कोई बात नहीं मनेंगे। और इसके नाल जो एमएसपी है, सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिश अनुसार उसके मुताबिक लाने, सरकारी खरीद की गारंटी होवे, जो उससे कम खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होवे। इन बातों के काम किसान कुछ भी मानने को तैयार नहीं। उन्होंने बोला भी हम संशोधन कर सकते हैं, पर किसानों ने बात सुनने के बाद फिर स्पष्ट किया कि आपकी बात सुन ली, आप इनमें कानूनों में शोध करने के लिए तैयार हैं, पर हम तीनों कानूनों को रद्द कराने के बिना कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कुछ पॉइंट लिखे हैं अध्यादेश को लेकर कि हम करेक्शन कर सकते हैं और हम परसों फिर बैठक बुलाएंगे। तो हमने कह दिया करेक्शन कुछ चाहिए हमें, हम 3 अध्यादेश वापस चाहिए हमें। ये हमारे खिलाफ है, क्योंकि हमारे खिलाफ नहीं है, ये पूरे देश की पब्लिक खिलाफ है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आज की जो बैठक है, जो लगभग 7 घंटे तक चली है, इसमें क्या क्या हुआ। ये बैठक आज दोपहर को 12:25 पर शुरू हुई। शुरुआत किसान नेताओं के बोलने से हुई। सबसे पहले उन्हीं को मौका दिया गया कि आप बोलिए, और किसान नेताओं ने तीनों कृषि कानूनों की खामियां गिनानी शुरू की। बीच में सरकार की तरफ से किसान नेताओं के भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन ज्यादातर किसान नेताओं के तेवर बड़े तीखे थे, जिसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि पहले आप सब अपनी अपनी बात कह लीजिए। इसके बाद फिर से किसान नेताओं ने बोलना शुरू किया। ज्यादातर किसान नेता कानूनों की क्लॉज बाय क्लॉज कमियां गिनाने की बजाय ये मांग कर रहे थे कि तीनों ही कानूनों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन्हें पूरे के पूरे कानूनों को पहले रद्द किया जाए। तो यहां रणनीति आप समझिए, सरकार ये कहती थी कि आप पहले कानून को पढ़िए, इसके क्लॉज को पढ़िए, इसके पॉइंट्स पढ़िए, और आप हमें ये बताइए कि इस कानून में कौन सा क्लॉज आपको पसंद नहीं आ रहा, कौन सा पॉइंट आपको पसंद नहीं आ रहा, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे और फिर देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। लेकिन किसान इस तरह का डिस्कशन नहीं चाहते थे। किसान ये कह रहे हैं कि हम किसी क्लॉज पर बात नहीं करेंगे, किसी कानून के किसी पॉइंट पर बात नहीं करेंगे। हमारी मांग एक ही है, ये सारे कृषि कानून जो नए बनाए हैं तीनों, पहले इन्हें रद्द कीजिए। हमें इन पर डिस्कशन नहीं करना और हमें इन पर संशोधन भी नहीं चाहिए।